मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ज़ाहिरी अमाल भी होते हैं और इस्लाम ने अंदर के अमाल को भी हमें ठीक करने का हुक्म दिया है। अंदर के अमाल क्या हैं? दिल के अमाल। आज एक बहुत बड़ा मसला ये है कि दिल की चाहतों और दिल की ख्वाहिशात को कि किससे मोहब्बत करनी है, किससे नहीं करनी, इसका भी लिबरल लोगों के पास कोई क्राइटेरिया, कोई मायार नहीं है। इस्लाम ने इस बारे में भी हमें बड़ी जबरदस्त हिदायत दी हैं। तो अंदर के जो अमाल है ना, आज जिस अमल पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके सामने, उनमें एक अमल जो इंसान की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है, उसे बदअखलाक बना देता है, वो है गजब, गुस्सा गैर जरूरी। आज आपने बात बात पे देखा होगा, बाज लोग हर वक्त ऐसे रहते हैं जैसे तवे पे बैठे हुए हों। होता है कि नहीं होता? क्या ख्याल है भाई? ऐसे लगता है जैसे ही कहां बैठे हुए हैं, इतने गर्म रहते हैं हर वक्त। घर में जब आएंगे बच्चे खुश होने के बजाय टेंशन में। अब्बा आ गए घर में, अम्मा आ गई, अब पिटेंगे हम। लबो लहजा ऐसा है कि हर वक्त डांट डपट, गालम गलोच, जरा जरा सी बात पे हाइपर हो जाना, एकदम भड़क जाना। ये चीजें पहले कम थी, अब हमारी सोसाइटी में इसकी मिकदार बहुत ज्यादा, बोलो, बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। कौन सी ऐसी सोसाइटी में ऐसी चीज आ गई है जिससे लोग पहले से ज्यादा बदतमीज हो गए हैं भाई? हालांकि मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, आसाइशें पहले से ज्यादा हैं। हमारे बाप दादा के दौर में तो ये पंखे नहीं होते थे, अब एसी के बगैर नहीं रह सकते लोग। तो आराइशें भी बढ़ रही हैं, आसाइशें भी बढ़ रही हैं, खाने पीने का स्टैंडर्ड भी लोगों का, मयारे ज़िंदगी भी बढ़ रही है, सवारियां अच्छी। पहले बसों में लटक लटक के जाया करते थे, खिड़की से चढ़ने की भी जगह नहीं होती थी। स्कूलों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं आजकल। हमारे दौर में तो स्कूलों में बैठने की जगह मिल जाए तो बड़ी बात थी। तो कैसा मयारे ज़िंदगी बुलंद होता जा रहा है इंसान का, मगर उसकी तबीयत में गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ रहा है, बर्दाश्त खत्म हो रही है। इस्लाम का हुक्म है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर ये इस्लाम का हुक्म ना होता, सिर्फ मेडिकल साइंस की बात होती, तो मैं इसको जुम्मे के टॉपिक में ना छेड़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे नसीहत कीजिए। सहाबी का शायद ये ख्याल हो कि आप फरमाएंगे नमाज टाइम पे पढ़ा करो, ज़कात टाइम पे दिया करो, ये भी ज़रूरी है, इसका तो ये तो इस्लाम के अरकान है। लेकिन नबी ने उनको ये नसीहत नहीं की। आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मज़ीद कोई नसीहत कीजिए। चलो ये वाली तो मेरी समझ में आ गई है, गुस्सा नहीं करना है। और मज़ीद कोई? आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, दूसरी नसीहत भी यही है कि गुस्सा, बोलो, मत करो। सहाबी ने बज़बान हाल कहा कि ठीक है, दो बातें, दो नसीहतें हो गई, अब तीसरी भी कोई नसीहत हो जाए। आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, तीसरी नसीहत भी ये है कि गुस्सा मत करो। फरद्ददा मिरारा, बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज को रिपीट करते रहे, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। क्यों? नबी जानते थे कि इनको जितनी जरूरत गुस्से पे कंट्रोल करने की है, इतनी किसी और चीज पे कंट्रोल करने की इनको जरूरत नहीं है। इनके अंदर जो भी बुराई है गुस्से की वजह से है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो अहले जन्नत की सिफात बयान की हैं,
कि जिन लोगों को दुनिया में देखना हो कि जन्नती कैसे होते हैं तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उन क्वालिटीज़ को देख के अंदाज़ा लगा लिया करो कि ये कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। हमें पहले से किसी का पता है कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा? बताओ भाई, पता है पहले से? नहीं पता ना। लेकिन कुछ अलामतें होती हैं। आप सऊदी अरब में जाओ, हमें नहीं पता होता इसमें मुल्की कौन है गैर मुल्की कौन है, लेकिन जिसने लाल यूं डाला हुआ है, बड़ा सा जुब्बा है और रस्सा ऐसे करके डाला हुआ है, तो गालिब ये है कि ये यहाँ का मकामी सऊदी है। और जो बेचारा शलवार कमीज में घूम रहा है, टेढ़ी मेढ़ी सी टोपी है उसकी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कर्जा मांगने आया हुआ है, तो समझ जाओ कि ये क्या है। ज्यादातर 100% नहीं, ये इंडियन या पाकिस्तानी है। हालांकि यकीन नहीं होता, ऐन मुमकिन है कि सऊदी ने शलवार कमीज शो के लिए पहन के देखा हो कि क्या लग रहा है, लेकिन अलामतों से अंदाजा हो जाता है। अंदाजे के लिए अलामतें होती हैं। अक्सर मालदार लोगों की ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि ये पैसे वाले हैं, हालांकि हमने उनकी जेबों को टटोल के नहीं देखा होता। गरीब आदमी की ड्रेसिंग से पता चल जाता है कि इसकी जेब में पैसे के अलावा सब कुछ है, हालांकि हमने जेबों को टटोल के नहीं देखा होता। आपने सुना होगा ना, भाई तू तो शक्ल से ही गरीब लगता है, सुना होगा ना ये लफ्ज। तो अलामतें हैं ना, अलामतें, उनसे बहुत चीजों का इंसान को आइडिया हो जाता है। तो अल्लाह मियाँ ने जन्नत में कौन जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, यकीनी तौर पर तो सिर्फ हमें पैगंबरों के बारे में बताया कि पैगंबर सारे जन्नत में जाएंगे, और सहाबा के बारे में बताया कि जन्नत में जाएंगे। बाकियों के बारे में मुझे और आपको नहीं पता कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में। ना आप मुझे देख के यकीन से कह सकते हो, ना मैं आपको देख के। लेकिन अल्लाह ने कुछ अलामतें बता दी हैं, है भाई, कि ये वाली अलामतें जिन लोगों में पाई जाएं तो गालिब ये कि ये कहाँ के लिए बने हैं, जन्नत के लिए बने। और ये वाली अलामतें जिन लोगों में पाई जाएं तो यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन गालिब ये है कि ये कहाँ जाएगा, जहन्नम में। क्योंकि जहन्नम में यही इसी डिजाइन के लोग जाते हैं। समझते हो अब वो डिजाइनिंग क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले नमाज का जिक्र किया कि जिसको 5 टाइम मस्जिदों में हाजिरी देते हुए देखो, तो गालिब क्या है कि ये किसके लिए बना है, जन्नत के लिए बना है। सबसे ज्यादा तो इसमें नमाज को फोकस किया गया है। ये जाहिरी अमाल है, जाहिरी। लिहाजा जो मस्जिदों में हाजिरी नहीं देता, नमाज नहीं पढ़ता, तो जाहिरी जो अलामत है ना, उससे कुछ बातनी अलामत है, कुछ जाहिरी है। मैं जाहिरी अलामत की बात कर रहा हूं। तो जो नमाज ही नहीं पढ़ता, तो गालिब क्या है कि ये किसके लिए बना है, जन्नत के लिए जहन्नम के लिए। गालिब ही है, यकीनी फतवा नहीं दे सकते हम। अलामतें कौन सी हैं, जहन्नम वाली अलामतें। आज नमाज की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूँ। एक खातून ने बताया कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, बहुत ही नेक था वो, तो आप उसके लिए दुआ करें। मैंने दुआ कर दी। तो कोई शरई मसला पूछना था उन्होंने, विरासत वगैरह का। तो जब उन्होंने बार बार कहा ना बहुत नेक था, तो मैंने कहा पता नहीं क्या उसमें कोई क्वालिटी होगी जो बहुत ज्यादा नेक था। ये कई साल पुराना वाकया है, 15 साल 10-15 साल तो हो गए होंगे इसमें। मैंने कहा शायद कोई बहुत ज्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, हम भी वो नेकी वाले काम करें, ताकि हम मरें तो लोग हमारे बारे में बोलें बहुत नेक थे भाई। तो मैंने पूछा क्या नेकी थी? नमाज पढ़ते थे? उन्होंने कहा नमाज नहीं पढ़ते थे। फिर तो वाकई बहुत नेक था वो। मेरा ख्याल था शायद तहज्जुद नहीं पढ़ता होगा, इशराक नहीं, है ना, फर्ज नमाज पढ़ते थे, फर्ज नमाज नहीं पढ़ते थे वो ज्यादा नेक नहीं हो गया। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा नेक नहीं हो गया। तो भाई ये कौन सा मयार है यार, जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ रहा वो नेक भी नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत नेक है। आजकल नेक इसको समझते हैं लोगों से मुस्कुरा के बात कर ले, किसी से उसका झगड़ा ना हो, सबकी आंखों का वो तारा हो, और बस इस चीज को लोग समझते हैं बहुत अच्छा है। ओ भाई पहले अल्लाह मियाँ से पूछो जिसने पैदा किया है। अल्लाह मियाँ अच्छों को जब एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो एक जगह भी कुरान में ऐसी नहीं है जहां अल्लाह ने नमाज से शुरू ना किया हो। कुरान जहां से शुरू हो रहा है
अल्लज़ीन युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाते हैं ये किताब हिदायत है परहेजगारों के लिए। वो कौन है परहेजगार? अच्छे लोग कौन हैं? जो नमाजों को कायम करते हैं, फिर अगले दर्जे में सदक़ात व खैरात करते हैं। कंजूस आदमी अल्लाह की नजर में अच्छा बोलो नहीं, बेनमाजी अच्छा नहीं है, कंजूस अच्छा नहीं है। मेरी और आपकी नजर में अच्छा हो सकता है कि यार बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, जब पैसे मांगो दे देता है हमें। तो अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले किस चीज को रखा है? नमाज को। ये ज़ाहिरी अमाल में, बातनी की मैं बात कर रहा हूं, लिहाजा आज मैं बातनी को ज्यादा फोकस करूंगा। तो जहां अल्लाह ने अच्छे लोगों की अलामतें बयान की, जन्नती लोगों की अलामतें बयान की, उनमें एक बहुत बड़ी अलामत वल काज़िमीन अल गैज़, ये गुस्से के घूंट को पीने वाले हैं। गुस्से के कड़वे घूंट को बोलो पी जाते। लिहाजा आपको अगर कोई ऐसा बंदा नजर आए जो बात बात पे हाइपर हो जाता है, एकदम रगें फूल जाती हैं, दिमाग ऐसे जैसे अभी चीर फाड़ के बराबर कर देगा, तो हम यकीनी तौर पे किसी पे फतवा नहीं लगाते कि जहन्नम में जाएगा। लेकिन लगता क्या है, कहां के लिए बना है ये? जो इसके अंदर आग है ना इतनी भड़कने की, तो ये आग ही के ज्यादा मुनासिब। जन्नत में माहौल खराब करने के लिए अल्लाह ऐसे लोगों को बोलो ना नहीं लेकर आएंगे। माहौल खराब करेगा ना वहां जाके भी। एक हूर भी कम पड़ गई, फरिश्तों का बेड़ा गर्क कर देगा। उसको 70 हूरों का वादा किया था, 69 आ रही है गिनती में। अब बताओ चीजें तोड़ फोड़ शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा? हाइपर हो जाएगा। तो हाइपर लोगों के लिए, एकदम खोपड़ी घूमने वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत को, जुमला तो मुकम्मल, मेरी खोपड़ी ना घूम जाए कहीं। मुझे डर ये लग रहा है मैं अखलाक पे बयान कर रहा हूं और मुझे ना गुस्सा आ जाएगा। जब भी मैं अधूरा जुमला छोड़ूं फौरन कंप्लीट करो उसको। तो जो बात बात पे जिनकी अचानक खोपड़ी घूम जाती है, एकदम हाइपर हो जाते हैं, एकदम रगें भूल जाती हैं, हमें कुरान से पता चलता है इनमें जन्नतियों की अलामतें नहीं हैं। ये जन्नत में गए तो जन्नत का माहौल क्या करेंगे? खराब करेंगे।